अब काफी लोग आपने देखे होंगे जो कि WWE को फेक बुलाते हैं और इसके जवाब में काफी WWE फैंस बोलते हैं कि नहीं, WWE फेक नहीं बल्कि WWE तो स्क्रिप्टेड है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि आज भी WWE को रियल समझते हैं। पर सच ये है कि ये तीनों ही चीजें गलत है, क्योंकि WWE सिर्फ फेक नहीं है, सिर्फ रियल नहीं है और सिर्फ स्क्रिप्टेड भी नहीं है। WWE के अंदर ये तीनों ही चीजें आपको देखने को मिलती है। WWE कभी कभी स्क्रिप्टेड होती है, कभी कभी रियल होती है, बट कभी कभी वो फेक भी होती है। कैसे होती है इस वीडियो के अंदर हम जानते हैं। WWE के जो शोज होते हैं, चाहे वो कोई पेपर व्यू हो, चाहे वो कोई लाइव इवेंट हो, या फिर कोई मंडे नाइट रॉ या फिर फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन हो, हर जो शो होता है वो WWE ऑलरेडी उसको पहले ही लिख लेती है, स्क्रिप्ट कर लेती है कि किस तरीके से कैसा शो चलेगा, कौन किस मैच को जीतेगा, कौन किस मैच के अंदर इंटरफेयर करेगा, किसकी रिटर्न होगी, क्या कैसे क्या चीजें चलेगी। हर एक जो चीजें होती है वो पहले ही लिखी होती है और हर एक चीज को आप स्क्रिप्टेड बुला सकते हो। बट इन सारी स्क्रिप्टेड चीजों के बीच में कुछ ऐसी चीजें भी हो जाती है जो कि फेक और कुछ ऐसी चीजें भी हो जाती है जो कि रियल होती है। अब फेक कैसे होती है, तो देखो कई बार WWE ऐसा करती है, किसी सुपरस्टार को अगर उनको आउट ऑफ द पिक्चर करना हो या कुछ टाइम का ब्रेक देना हो तो WWE उनकी एक फेक इंजरी पोस्ट करती है, यानी कि उनको दिखाती है इस तरीके से कि वो इंजर्ड है, बट वो इंजर्ड एक्चुअली में नहीं होते और उनकी फेक इंजरी वो सोशल मीडिया पर पोस्ट भी करती है, आपको टेलीविजन पर भी दिखाई जाती है और आपको इस तरीके से दिखाया जाता है कि भाई ये बंदा जो है वो इंजर्ड हो चुका है बहुत ही गंदा और अब इसकी सर्जरी वगैरह होगी और इसीलिए ये टीवी से कुछ हफ्ते या कुछ महीने दूर रहेगा। बहुत से मूव्स ऐसे होते हैं जो कि आपको लगता है कि भाई ये सामने वाले के पड़ा है, बट एक्चुअली में सच ये है कि कुछ ऐसे मूव्स होते हैं जो कि सामने वाले के लगता भी नहीं है और सामने वाला नीचे गिर जाता है, तो उसको आप डेफिनेटली फेक बुलाओगे। और इसमें एक आधे मूव नहीं बल्कि मोस्टली मूव ऐसे ही होते हैं। कई बार आपने देखा होगा जब कोई पंच वगैरह मार रहा होता है सामने वाले के, तो वो पंच उसके मुंह पे लगता भी नहीं है मोस्ट ऑफ द टाइम, वो पंच उसके आसपास ही रहता है और सामने वाला जो है वो रिएक्ट करके नीचे गिर जाता है। दो तरीके होते हैं पंच वगैरह मारने के। एक तरीका है कि आप अपना पंच जो है वो पीछे से पूरी पावर से लेकर आओ और जैसे ही आप उसके मुंह के सामने आ जाओ तब तक वो जो पंच की जो पावर है वो बहुत ज्यादा कम कर दो, ताकि जब सामने वाले के वो पंच लगे तो उसके वो पंच बहुत ही हल्के असर करे। और पंच ही नहीं बल्कि और भी मूव्स है जो कि WWE के सुपरस्टार्स इस तरीके से परफॉर्म करते हैं। दूसरा भी ये होता है कि भाई सामने वाले के वो पंच मारो ही ना, मतलब पंच लेकर आओ पीछे से ऐसे तेजी से कि लगे देखने वाले को कि भाई ये बहुत तेज पड़ने वाला है, पर जैसे ही मुंह के पास आप पंच को लेकर आ जाओ उस पंच को रिलीज कर दो, यानी कि उस पंच को ढीला छोड़ दो और वो पंच सामने वाले के लगे ही ना, यानी कि फेस पे टच होने से पहले ही उस पंच को रोक दिया जाता है। और इन पंचेस को आप फेक पंच बुला सकते हो। और सिर्फ पंच ही नहीं, लाइक आई सेड कि और भी ऐसे मूव्स होते हैं जो कि WWE फेक दिखाती है हमारे सामने। अधिकतर शोज में जब ऑडियंस आती है तो WWE अलग ही नंबर बताती है। ऑडियंस आती है 20,000, WWE बताती है कि भाई 25,000 लोग आए हैं शो को देखने को। तो क्या आप इसको स्क्रिप्टेड बुलाओगे? नहीं, डेफिनेटली इसको आप फेक नंबर्स बुलाओगे। और यही नहीं बल्कि बहुत सारी और ऐसी चीजें होती हैं जो कि आपको WWE के अंदर फेक देखने को मिलती है। अब आप लोग सोच रहे हो कि भाई WWE फेक भी हो गई, स्क्रिप्टेड भी हो गई, तो रियल कैसे है? तो रियल गाइस WWE के अंदर चीजें बिल्कुल देखने को मिलती है। जब भी सुपरस्टार्स मूव परफॉर्म करते हैं तो जरूरी नहीं है कि सारे मूव्स ऐसे हो जो कि फेक WWE सुपरस्टार्स कर सके। बहुत से ऐसे मूव्स होते हैं जो कि उनको एक्चुअली में परफॉर्म करने पड़ते हैं, यानी कि अगर कोई सुपरस्टार नीचे लेटा है और उसके ऊपर अगर किसी को कूदना है तो वो फेक नहीं कर सकता, उसमें उसको कूदना ही पड़ेगा उसके ऊपर। अगर किसी सुपरस्टार को उठा के कहीं फेंकना है तो उसमें वो फेक नहीं कर सकता, उसको वो फेंकना ही पड़ेगा। और ऐसा करते हुए कई बार सुपरस्टार्स को रियल इंजरी भी हो जाती है। जरूरी नहीं है हर बार सुपरस्टार्स की इंजरी फेक हो या स्क्रिप्ट का पार्ट हो। कई बार लिखी नहीं होती है इंजरी स्क्रिप्ट में, बट वो इंजरी डेफिनेटली हो जाती है और रियल इंजरी हो जाती है, जिसकी वजह से स्क्रिप्ट में चेंजेस करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से सुपरस्टार को उसी वक्त वापस मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए ले जाया जाता है। और सुपरस्टार्स की इंजरी की हिस्ट्री आपको सबको पता है भाई, बहुत सारे सुपरस्टार्स के करियर्स को शॉर्ट किया है इंजरीज ने। इनफैक्ट ओवेन हार्ट जैसे सुपरस्टार्स भी हैं जिन्होंने अपनी जान ही गवा दी थी एक रेसलिंग रिंग के अंदर। और इन चीजों को आप कहीं से भी फेक या स्क्रिप्टेड तो नहीं बुला सकते हो। अब आज के बाद आपसे कोई पूछेगा कि WWE क्या है, सो टेल देम इट इज अ स्क्रिप्टेड शो विच इज फिल्ड विद लॉट ऑफ फेक एंड लॉट ऑफ रियल थिंग्स।